हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि आज का अपडेट है साथियों, कि अब मिलेगी जो है ज़्यादा पेंशन। तो ज़्यादा पेंशन जो है साथियों, ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। ईपीएफओ ने दिया प्राइवेट कर्मचारियों को साल का सबसे बड़ा तोहफा। साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन आपके बीच प्रोवाइड करते रहें, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम आपके बीच अपडेट पे विस्तृत चर्चा करते हैं। उससे पहले साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। तो साथियों, जैसा कि ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी, भारत में पेंशन प्रणाली में साथियों सुधार की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और 2025 का पहला सप्ताह एक ऐतिहासिक पल लेकर आया है। ईपीएफओ साथियों यानी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसे लेकर प्राइवेट कर्मचारी काफ़ी उत्साहित हैं। साथियों, ये बढ़ोतरी न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि इसके कारण उनका भविष्य और भी सुरक्षित महसूस होगा। तो साथियों, आइए इस बदलाव के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ पेंशन इंक्रीज का ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया गया, इसके बारे में हम जानकारी साझा करते हैं आपके बीच। तो साथियों, ईपीएफओ के इस निर्णय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत मिली है। सरकार की ओर से यह कदम कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य साथियों, पेंशन योजनाओं को और अधिक सशक्त बनाना और सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले। इस फैसले से विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिनके पास पेंशन योजनाओं के तहत सीमित लाभ थे। जैसा कि साथियों, यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद एक सुनिश्चित आय चाहते हैं। पेंशन बढ़ाने के साथ साथ ईपीएफओ ने कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण तोहफा दिया है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। साथियों, ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी के प्रमुख कारण क्या हैं? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे भी हम आपके बीच विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हैं। जैसे नंबर 1 है महंगाई के प्रभाव को कम करना। यानी साथियों, महंगाई की बढ़ती दरें लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है और पेंशन बढ़ाने से इस प्रभाव को कम किया जाएगा। दूसरा है साथियों, कर्मचारियों का बढ़ता जीवन काल। यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन की आवश्यकता होती है, तो इस कारण सरकार ने पेंशन योजनाओं को फिर से सशक्त किया हुआ है। तीसरा है समाज में असमानता को कम करना। यानी साथियों, निजी कर्मचारियों को पेंशन योजनाओं का लाभ देने से समाज में आर्थिक असमानता को भी कम किया जाएगा। जैसा कि साथियों, हम बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी, यानी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा आपके बीच करते हैं। साथियों, कृपया आप लास्ट तक बने रहें। जैसा कि साथियों, अब सवाल उठता है कि ईपीएफओ ने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की हुई है, इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा, तो आइए इस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है अधिकतम पेंशन धारकों के लिए अधिकतम पेंशन में बढ़ोतरी। यानी ईपीएफओ ने अब अपने पेंशन धारकों के लिए अधिकतम पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिए हैं। दूसरा है न्यूनतम पेंशन बढ़ाई गई। यानी साथियों, न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है, जिससे निम्न आय वाले कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। तीसरा है कर्मचारी पेंशन योजना, यानी ईपीएस में सुधार। साथियों, ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत योगदान बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे पेंशन में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। साथियों, हम ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी से किसे मिलेगा लाभ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह पेंशन बढ़ोतरी मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। जैसे नंबर 1 है निजी क्षेत्र के कर्मचारी। यानी साथियों, जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत है और जिन्होंने लंबे समय तक योगदान दिया हुआ है, उन्हें इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा है वृद्ध कर्मचारियों। यानी साथियों, जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस बढ़ोतरी से अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर पाएंगे।
तीसरा है निचली पेंशन श्रेणियों में शामिल कर्मचारी, यानी साथियों जो पहले कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे अब उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया के बारे में, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं, विस्तृत विवरण आपके बीच उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कि साथियों इस बढ़ोतरी के लागू होने की प्रक्रिया और क्या कदम उठाए जाएंगे यह समझना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जैसे नंबर 1 है आवेदन प्रक्रिया। साथियों पेंशन बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। दूसरा है नवीनीकरण, यानी जिन कर्मचारियों ने पहले ही पेंशन योजना में अपना नाम दर्ज कराया था उन्हें इसे नवीनीकरण करने की आवश्यकता होगी। फिर साथियों तीसरा है कर्मचारियों की पेंशन हिस्ट्री की समीक्षा, यानी पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लेने से पहले ईपीएफओ कर्मचारियों की पेंशन हिस्ट्री की जांच करेगा। फिर साथियों उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है ईपीएफओ का नया पेंशन प्लान। तो चलिए इस पर भी हम विस्तृत जानकारी आपके बीच उपलब्ध कराते हैं। साथियों ईपीएफओ का नया पेंशन प्लान जो है कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया हुआ है। यह योजना कर्मचारियों के जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा को साथियों ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि साथियों कुछ क्वेश्चन हैं जिसे इस क्वेश्चन से कन्फर्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जैसे ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी कब से लागू होगी। तो ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी साथियों जनवरी 2025 से लागू होने की पूरी संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो साथियों नहीं, केवल वे कर्मचारी जिनने ईपीएफओ के तहत पंजीकरण किया गया है और जिन्होंने कुछ निर्धारित योगदान किया है उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि क्या पेंशन बढ़ोतरी का लाभ पुराने कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो साथियों हाँ, जो कर्मचारी पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी यह बढ़ोतरी मिलेगी। चौथा है क्या पेंशन में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो साथियों यह संभव है, अगर सरकार भविष्य में पेंशन योजनाओं को और सशक्त बनाती है तो बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों सब निष्कर्ष निकल के आता है कि ईपीएफओ द्वारा पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी एक सकारात्मक कदम है जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए साथियों एक नई उम्मीद लेकर आया हुआ है। इस बढ़ोतरी से न केवल उनकी वर्तमान स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जाएगा। पेंशन योजनाओं में सुधार से समाज में आर्थिक समानता बढ़ेगी और कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित जीवन का रास्ता खुलेगा। तो साथियों हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि हम यदि आप ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में साथियों अधिक जानकारी चाहते हैं तो ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताज़ा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना जो है हम इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना ही आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।